अगर आप भी आम वोटर हैं तो थोड़े सावधान हो जाइएगा। हो सकता है इलाके का कोई प्रभुत्वशाली, कोई गुरुजी, कोई पंडित जी, कोई मौलवी साहब, किसी का भी फोन आए तो जरूर रिकॉर्ड कर लीजिएगा दूसरे फोन से, क्योंकि अब क्या है कि प्रभुत्वशाली लोग जिनका एक क्षेत्र में एक वर्चस्व, एक सम्मान है, अब वो भी धमकी की भाषा में बात करने लगे हैं। आपको किसी खास को वोट करने के लिए कहेंगे। वो मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, कोई जेएमएम को देने कह रहा है, कोई हो सकता है बीजेपी को देने कहे, कोई कांग्रेस को देने कहे, कोई आजसू को देने कहे, कोई किसी को भी देने कह सकता है। लेकिन गढ़वा का मामला है, पारा शिक्षक साहब है, सरकारी स्कूल में शिक्षक है, उनकी बातें सुनाएंगे आपको, किस तरीके से धमका रहे। लग रहा है वहां के नेता सारे पारा शिक्षक पर जिम्मेदारी छोड़ देकर किनारे हो लिए हैं, और पारा शिक्षक साहब अब गायब हो गए हैं, क्योंकि बात खुल गई है। न्यूज़ 11 ने उसको अपने स्क्रीन पर ले लिया, आवेदन पड़ गए, पारा शिक्षक साहब तो गोल हो गए क्षेत्र छोड़कर। अब कौन जिताएगा, कौन वोट दिलाएगा? पहले ग्राफिक दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा पारा शिक्षक ने। गढ़वा में जेएमएम के पक्ष में वोट देने की धमकी, पारा शिक्षक धमकी दे रहे हैं। पारा शिक्षक हीरामन कोरवा खुलेआम दे रहे हैं धमकी। रंका के खरड़ी पंचायत के सिंजो के ग्रामीणों को धमकी, कोरवा समुदाय के लोगों को जेएमएम को वोट देने की धमकी, यादव समाज के लोगों के लिए कहे अपशब्द, जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे पारा शिक्षक। पारा शिक्षक की धमकी से ग्रामीणों में आक्रोश, ग्रामीणों ने की पारा शिक्षक हीरामन पर कार्रवाई की मांग। अब आपको दिखाऊंगा, आपको सुनाऊंगा, आपको पहले वो फोन सुना देता हूं। फोन पर सुन लीजिए किस तरीके से बात किया गया है, और उसके बाद हमारे सहयोगी है वहां पर, वो जाकर ग्रामीणों से मिले, ग्रामीणों से पूछा। ग्रामीणों ने कैमरे के सामने खुलकर अपनी पीड़ा बताई। गुरुजी कहे जाते हैं हीरामन, गढ़वा में सिंजो गांव में 4 टोला के गुरुजी हैं, और गुरुजी की भाषा सुन लीजिए कि गुरुजी की भाषा क्या है। एक बार सुनाइए, एक बार गुरुजी की भाषा। बोला कि हम लोग आएंगे, कि पानी में अभी दिक्कत होगा डेगने में। हम तो बोले थे ना, हाँ, कि तुम लोग का जितना करना वो कर देना, कोरवा लोगों को मैंने कन्फ्यूज मत करना। तो मान लीजिए हम लोग इसमें कोरवा कहाँ कर रहे हैं, हम लोग तो एक अपना आधी बनाए हैं। मान लीजिए अपना गांव का है, गांव का कमेटी है। तुमको भी पता होना चाहिए, हम सर आदिवासी है। हाँ, उसको जेल में डाला गया, कितना फटल किया गया। अब जेल में डाला गया तो हम लोग के चलते नहीं ना डाला गया है। अच्छा, क्या के चलते डाला गया था हेमंत में, पहले बताओ। अब हमको तो पता नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे किसको चलते डाला गया था। पता नहीं है तो बात मत न करो, मेरा आदिवासी की वोट जाने दो ना। तो हम लोग कहाँ कर रहे हैं, दिमाग है, पिछड़ी दिमाग है, पीछे तो रहो। हाँ, हम लोग पिछड़िए दिमाग है, हम लोग पीछे रहेंगे। आप लोग फॉरवर्ड में है, तो आप भी लोग फॉरवर्ड वाला काम कीजिए। फॉरवर्ड मत, फॉरवर्ड नहीं है यार, कोरवा के क्या कन्फ्यूज कर रहा है। हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग तो पूरे समाज वाला है यहाँ। मत बोला कोरवा के, है के बुलाया है, कोरवा के तो लोग जितना देना है तो नहीं, के बुलाया है, ये बुलाया है। हैं? अब मेरा कोरवा को फोटो दम खराब करने में लगा हुआ है। 5 साल से कहे नहीं विकास सभा देख रहे थे, आज 5 साल से विकास देखना चाहिए ना। जितना मेरा कोरवा आदिम जनजाति है, समझ रहे हैं ना। क्या किए कोरवा के लिए आज तक आप? क्या किए आप? कोरवा बोलते हैं ना कि हम कोरवा के लिए बहुत कर दिए। ये शासन राज नहीं चल रहा है, जंगल राज नहीं है ये। देखो, हम तो पहले बोल दिए है ना कि मेरा कोरवा लोग कन्फ्यूज मत करो। मेरा जो आदिवासी के वोट है, आदिवासी में वोट जाएगा। तो यहाँ जंगल राज नहीं है कि जंगल राज के हिसाब से चलेगा? आपको जैसे जिस हिसाब से आप दबाव के हिसाब से बोल रहे हैं। हम तो बोल दिए कि आदिवासी वोट है, आदिवासी को वोट जाएगा। अब मान लिया जाए कि अगर मेरा आदिवासी की वोट जो है, आप टीचर हैं, आप आदिवासी की भलाई कैसे होगा जी? नहीं, आप टीचर हैं, टीचर वाला काम कीजिए। नेता है का? नहीं, आप नेता है तो बताइए कि हम नेता है, नेता है सिंजो के। नहीं, सुनो, मेरा आदिवासी है, समझ रहे हैं ना। हम आदिवासी को वोट दे रहे हैं, देने में क्या दिक्कत है जी? तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आपको हमसे मत लड़िए ना, आपको जिससे लड़ना है उससे लड़िए। वहीं एक मामला गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के खरड़िया पंचायत के सीजो गांव से आया है। ये चुनाव के माहौल में जुटने का एक ही पर्पस है कि यहाँ पे एक शिक्षक ने, यानी कि यहाँ के लोगों को साफ तौर पे एक पार्टी को वोट करने की लेकर धमकी तक दे डाली। यहाँ पे सीधे लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुमारू कोरवा। क्या हुआ था कल? हम लोग साथ ये हुआ कि जैसे 4 गो टोला है ना, पूरा नाव पानी भरा हुआ है। तो हम लोग को फोन करके बुलाया कि थोड़ा सा बैठक है,
हम लोग उधर से देख गए इधर, तो इसी में ये गुरु जी हैं, इसी में फोन फान करके बोले कि नहीं। कौन गुरुजी? ये हीरामन गुरु जी कि वो अहिर के साथ कहा जा रहा है, हम लोग कोरवा अलग रहेंगे। इसी में कि हम लोग एक साथ रहेंगे, जेएमएम के वोट देंगे। हम बोले कि नहीं, हम लोग दुए को जाती हैं चीजों में, हम लोग जो भी समाज रहेंगे तो एक साथ रहेंगे। अच्छा ठीक है। साफ तौर पर देखिए हीरामन कोरबा जो कि यहाँ पे एक शिक्षक हैं सरकारी विद्यालय में, देखिए उनके द्वारा अपने ही समाज के लोगों को किस तरह से धमकाया गया। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। क्या मामला था? नाइट में हम लोग कुछ लोग जुटे हुए थे, जिसमें कि वो फोन किए और विवादी लगे बात करने की नहीं जेएमएम को वोट देना है और आपको के बोला मीटिंग जमा करने के लिए। हम लोग मीटिंग में नहीं थे, एक बैठक अपने 4-5 लड़के लोग बैठे हुए थे, 10 लोग, और वो शिक्षक है, बोलते हैं कि नहीं हम अंदर करवा देंगे, अगर जेएमएम को वोट नहीं दीजिएगा तो हम अंदर करा देंगे, केस करा के अंदर कराने का काम बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा अभी पार्टी है, हम जब तक पार्टी मेरा रहेगा तब तक हमारा ऐसी चलेगा। अब आप लोग का जेएमएम का वोट देना है, अगर जेएमएम को वोट नहीं दीजिएगा तो आप लोग अंदर जेल में डालेंगे। हमारा दो कोरवा और यादव से नहीं बिलोंग करते हैं, वो ईसाई धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, वो लड़कन लोग के ईसाई ही करते हैं। स्कूल में सरस्वती पूजा भी होता है तो प्रसाद नहीं खाते हैं, बिक देते हैं उठाकर, ऐसे है। देखिए साफ तौर पे किस तरह से धमकी दी जाती है वो साफ तौर पे आपको कैमरों के सामने आपको सुनने को मिल गया होगा। देखिए यहाँ पे कुछ और स्थानीय लोग हैं। कहना यही है कि मान लीजिए वो गांव के शिक्षक हैं तो उनका काम है बच्चों को शिक्षा देना। गांव से राजनीतिक से उनका कोई माने मतलब नहीं होना चाहिए, वो अच्छा नहीं है। क्या लगता है वरीय अधिकारी, जिला के अधिकारी या फिर और भी अधिकारी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? वही उन पर कार्रवाई हो कि इस तरह का क्यों कर रहे हैं, वही लोग फैसला लिया कि उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और वैसा टीचर गांव में रहना उचित नहीं है, उनको कहीं भी अपना दूसरे जगह बदल के दूसरा टीचर आवे जो कि वो शिक्षा के लिए काम करे, शिक्षा बच्चों को शिक्षा दें। बिल्कुल राजनीति से देखिए साफ तौर पे यहाँ के लोगों का मानना है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित होकर इन्होंने फैसला लिया है कि यहाँ पे वैसे शिक्षक नहीं चाहिए जो राजनीतिक से जुड़ा हो, साफ तौर पे एक पार्टी को वोट करने की अपील करता हो। यहाँ पे लोगों ने एकत्रित होकर ये फैसला लिया है कि उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, यानी कि जिस तरह से एक यहाँ के आम लोगों पर, यानी कि एक समुदाय के लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जिला प्रशासन इस पर कितना कठोर कार्रवाई कर पाती है कि ऐसे शिक्षक न शिक्षा न देकर बल्कि पॉलिटिक्स की ओर अपनी झुकाव और जुड़ाव रखते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से मैं अरुण कुमार। सुन लिया आपने, लंबा ऑडियो, काफी लंबा है, 8-10 मिनट का ऑडियो है, सुना भी नहीं सकते, इतना लंबा है और इतनी सारी बातें कही है गुरुजी ने। एक बार रुक करिए, अरुण का हमारा सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, गुरुजी तो राजनीति के निकले, बड़े राजनेता हैं गुरुजी, धमकी भी दे रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं कि वोट नहीं दीजिएगा तो जेल तक भेज देंगे, कई बड़े आरोप लगा रहे हैं। आखिर गुरुजी जेल में भी आते जाते रहते हैं क्या? मतलब जेल के अंदर या थाने के अंदर अच्छी पहुंच है उनकी? बिल्कुल, देखिए आप जी बता दूं आपको हम कि वो जिस गुरुजी की बात हो रही है वो गुरुजी एक पारा शिक्षक हैं और वो गढ़वा जिले के रंका प्रखंड क्षेत्र के सीजो गांव के रहने वाले हैं और सीजो गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में वो गुरुजी हैं। वही गुरुजी हैं, आपको याद दिला दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उनके नाम का जिक्र किया था, यानी कि आदिम जनजाति परिवार के लोगों के को लेकर, यानी कि एक ट्रांसलेट जो उनकी भाषा में थी उन्होंने लिखने का काम किया था, तो उसमें उनकी बहुत ही वाहवाही हुई थी। लेकिन आज उन्हीं के विरोध करते नजर आ रहे हैं। मैं खास पार्टी का नाम नहीं लूंगा कि किन पार्टियों के ऊपर वो वोट करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वहां के लोगों का साफ तौर पे आरोप है, आप ऑडियो के माध्यम से सुने भी होंगे कि किस तरह से अगर एक खास पार्टी को अगर वोट नहीं करेंगे वहां के लोग तो अंदर भी करवा देंगे। अभिषेक जी, आपको बड़ा बात बता दें कि ये धमकी कल शाम को मिलती है। आज गांव के जो लोग हैं बैठक करते हैं और बैठक जैसे ही होती है और गुरुजी के कानों तक पहुंचती है, उसके बाद आज शाम होने से पहले यानी कि प्राथमिकी दर्ज करने के लिए रंका थाने में आवेदन तक दे दी जाती है। अभिषेक जी, तो गुरुजी कहाँ है? रंका थाने में आवेदन दिया है गुरुजी, उसके बाद है इलाके में मिल रहे हैं किसी से? देखिए हम बात करें वहीं तो सीजो गांव में गुरुजी की अभी उपस्थिति नहीं है। वहां के लोगों का मानना है कि वो गुरुजी गांव से बाहर है, अब कहां जाकर अपना ठिकाना बनाए हुए हैं ये तो अब खुद वही जानेंगे। लेकिन वहां के लोग अभी डरे में है क्योंकि जिस तरह से धमकी दी गई उसके बाद वही
चरितार्थ कर दिया गया, यानी कि वो जिस बात को लेकर धमकी दे रहे थे वहां के लोगों को डर था, जिस डर से लोगों ने ऑडियो क्लिप को रिकॉर्ड किया था, और वही बात जो है हो गई कि आज पुनः SC/ST एक्ट के तहत 5 लोगों पे नामजद प्राथमिकी दर्ज करने के लिए रंका थाने को आवेदन भी दे दी गई। हालांकि अब गुरुजी कहाँ हैं इसकी अब कोई क्या है आधिकारिक पुष्टि या फिर वहां के लोगों के द्वारा भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कि ये प्राथमिकी किसने दर्ज करवाई है, किसने आवेदन दिया है? अरुण ये आवेदन देने की जहां तक बात है तो हीरामन कोरवा, जो जिन गुरुजी का हम लोगों ने जिक्र कर रहे हैं, जो गुरुजी लोगों को धमकी देने का, जिनका ऑडियो क्लिप जो सामने वायरल हुआ है जी। अच्छा, उन्होंने ही किया है केस? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, उन्होंने ही रंका थाने में जाकर आवेदन दिया है। क्या दिया है आवेदन में? क्या लिखा है आवेदन में? देखिए उन्होंने जो आरोप लगाया है लोगों के ऊपर, उसमें यह है कि घर में जाकर मारपीट और धमकाने का, बल्कि उल्टा वहां के लोगों का कहना है कि यह उल्टा आरोप गुरुजी के द्वारा लगाया गया है और हम लोगों को फंसाने के लिए साफ तौर पे वो आवेदन दिया गया है SC/ST एक्ट के तहत। चलिए, तो गुरुजी ने ही आवेदन भी दे दिया है। ऑडियो तो ये कह रहा है कि गुरुजी ही धमका रहे हैं, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि उन्हीं को धमकाया जा रहा है। सच्चाई क्या है? पुलिस जांच करे इस मामले की, पुलिस को जांच की जिम्मेदारी मिला है। कुछ कहना चाह रहे हैं अरुण आप? बात यह है कि एक शिक्षक जो होते हैं उनकी जवाबदेही होती है कि लोगों के बीच में जागरूकता कैसे फैले, यहाँ के लोगों का यानी कि जिला का मतदान प्रतिशत है वो कैसे बढ़े। लेकिन यहाँ गढ़वा जिले की अगर हम गुरुजी की बात करें, देख सकते हैं आज आपके सामने दिख भी रहा होगा मामला कि यहाँ एक विशेष पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और यहाँ देखिए लगातार गढ़वा DC की बात कर लें, SP की बात कर लें, कई कार्यक्रम चलाकर यहाँ के आम लोगों के बीच में लगातार अपील कर रहे हैं कि यहाँ के लोग अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं ताकि हमारे जिला का नाम उज्जवल हो। वहीं दूसरी तरफ जो है गढ़वा जिले के ही एक शिक्षक जो है वो विशेष पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं अभिषेक जी कि अब ग्रामीणों में इसको लेकर काफी उबाल है। चलिए, तो ग्रामीणों में उबाल है और कहीं ना कहीं अब ये मामला पुलिस का भी हो गया है, जांच का विषय हो गया है कि आखिर पूरे मामले की सच्चाई क्या है। बहुत धन्यवाद अरुण, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। कई मामले हमने आपको दिखाया। जो बड़ी खबरें थी आज की, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तरफ धमकी दी जा रही है, हालांकि इससे JMM को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि JMM के कहने पर कोई धमकी देगा नहीं, अपनी लोगों की मानसिकता है। लेकिन इस तरीके से धमकाएंगे अगर कोई भी गुरुजी हो या मुखिया जी हो या जिला परिषद हो, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि आम वोटर की मर्जी है, जनादेश की बारी है, उनको निर्धारित करने दीजिए। और कांग्रेस की जो हालात हमने आपको बताया, इसका आकलन कीजिए कि झारखंड में आखिर कांग्रेस के हालात कैसे हो गए हैं। जिन सीटों पर कांग्रेस के जा रहे हैं प्रत्याशी, उनसे जनता एक बार पूछे कि आपकी सरकार में चलती है, और चलती है तो 5 साल पहले आपने जो वादे किए थे उनको पूरा करने में आप नाकाम क्यों हो गए? क्यों आपको घड़ी घड़ी दिल्ली जाना पड़ता है मंत्री पद पाने के लिए? क्यों आपके विधायक दौड़कर मंत्री पद के लिए दिल्ली जाते हैं? आपके विधायक 3-3 विधायक जेल चले जाते हैं, आप ही के विधायक केस करते हैं। सारा नाटकीय ड्रामा पिछले 5 सालों में कांग्रेस के द्वारा हुआ है। JMM के विधायकों की तो नहीं पता, जानकारियां नहीं बाहर आई, लेकिन कांग्रेस के विधायक बार बार टूटने लगते हैं, जिसके कारण सरकार अस्थिर हो जाती है। तो फिर अगले 5 साल यही अस्थिरता दिखाएंगे जनता के साथ? ये पूछना चाहिए कांग्रेस के विधायकों से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।